हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के फिनाले के बारे में कि आखिर वो कौन होगा जिसके लिए व्हाट इफ के हर एक एपिसोड के मेन कैरेक्टर्स को उठाकर गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को बनाया जाएगा एंड इसको असेंबल कौन करेगा। क्योंकि बात जब एक अर्थ के बेस्ट एवेंजर्स को असेंबल करने की हो तो निक फ्यूरी या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम सामने आता है, बट जब अलग अलग टाइमलाइन या यूनिवर्स के बेस्ट हीरोज को असेंबल करने की बात हो तो आपको मालूम ही है कि वहां पे किसका नाम आएगा, जो कि है द वॉचर। लेकिन वो ये करेगा कैसे? क्या वो व्हाट इफ के हुंडई वाले एड के जैसे सबके लिए पोर्टल खोलकर उनको एकजुट करेगा, या डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज जिसका यूनिवर्स तबाह हो गया था उसको सारा माजरा समझाकर सबको एकजुट करने को बोलेगा? वेल, एक टीवी स्पॉट में हम किल मॉन्गर वाले ब्लैक पैंथर के पीछे एक पोर्टल देखते हैं जो कि इस वाले पोर्टल से बहुत हद तक मैच खाता है। तो इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वॉचर ही सबके लिए पोर्टल खोलेगा। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि वो लोग कैसे एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जाएंगे, बट इसमें कौन कौन होंगे और किस विलन को हराने के लिए अलग अलग टाइमलाइन से हीरोज असेंबल होने वाले हैं, वो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मिड सीजन ट्रेलर में हमने देखा था कि एवेंजर्स मूवी का जैसा टीम अप हुआ था उसी तरह का एक सीन इस व्हाट इफ में भी हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन इसके अंदर सारे मेंबर्स बदल चुके हैं। जिसमें से सबसे पहले हमें कैप्टन कार्टर स्टेल्थ सूट में दिखाई जाती है, जैसा कि कैप्टन अमेरिका ने विंटर सोल्जर मूवी के अंदर पहना हुआ था। उनके साथ वहां पे पोस्ट एपोकलिप्टिक नताशा दिखाई जाती है और साथ में वारलॉर्ड गमोरा। इसके अलावा पार्टी थॉर, किलमॉन्गर का ब्लैक पैंथर और टाचाला का स्टार लॉर्ड भी वहीं पे खड़ा रहता है। आई नो इसमें डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज भी होगा, एज उसको हम लोगों ने कैप्टन कार्टर, स्टार लॉर्ड और पार्टी थॉर के साथ देखा हुआ है। मतलब कि हर एक एपिसोड का मेन कैरेक्टर हमें एक साथ दिखने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम सीन होने वाला है। आई नो किलमॉन्गर को अभी तक एज अ विलन दिखाया गया है, बट अगर आपको याद हो तो टाचाला ने कहा था कि इस प्लेन में या उस प्लेन में तुम अपने बेस्ट वर्जन में एक दिन जरूर पहुंचोगे, एंड मल्टीवर्स को बचाने से बड़ा डेस्टिनी क्या ही हो सकता है। अब ये थ्रेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एपिसोड 2 में हमने देखा था कि ईगो पीटर से मिलता है, बट उसके आगे क्या होगा ये हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 2 में देखा हुआ है, जहां पे ईगो पीटर के अंदर से सेलेस्टियल्स पावर को ड्रेन करता है और कितने प्लैनेट्स को खत्म कर देता है, जो कि व्हाट इफ में आगे कवर होगा, एज हम लोगों ने ट्रेलर के एक सीन में देखा हुआ है जहां पे ईगो पीटर से पावर निकाल रहा होता है। बट ईगो एक यूनिवर्स के लिए थ्रेट है, तो उससे किसी को क्या ही इशू होने वाला है, क्योंकि वॉचर ने जब डॉक्टर स्ट्रेंज वाले यूनिवर्स को तबाह होते हुए देखा उस वक्त मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, तो यहाँ पे ईगो को रोकने के लिए वो क्यों टीम को इकट्ठा करेगा? तो ऐसे में एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो पीटर एंड हर एक प्लैनेट को कंज्यूम करने के बाद से इतना ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल बन गया था कि वो दूसरे यूनिवर्स में जाकर उनको भी टारगेट करने लगा, जिसके बाद से वो एक मल्टीवर्स थ्रेट बन गया, जिसको रोकने के लिए वॉचर ने टीम को असेंबल किया। आई नो ये बहुत ही वियर्ड पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो एक सेलेस्टियल है तो वो एक मल्टीवर्स के लिए थ्रेट बन सकता है। लेकिन अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की ओर, जिसको ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा, जो कि है इनफाइनाइट अल्ट्रॉन, जिसको आप अल्ट्रॉन का अल्टीमेट वर्जन भी कह सकते हो, जिसके पास विजन की बॉडी, अल्ट्रॉन का वाइब्रेनियम आर्मर प्लस 6 इंफिनिटी स्टोन्स हो। इसका हमें सिर्फ पोस्टर देखने को मिला है और एक ग्लिम्स जिसमें आप उसको वॉचर के जैसे एनवायरनमेंट में मिक्स्ड देख सकते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि या तो वो भी वॉचर के जैसा ही पावरफुल हो गया हो या फिर वो सिर्फ एक ट्रांजिशन सीन था। वैसे कॉमिक्स में जब इस तरह अल्ट्रॉन अपने काम को अंजाम देने में कामयाब हुआ था तो उसमें कई सारे एवेंजर्स मारे गए थे, जिसमें से ब्लैक विडो किसी तरह बच जाती है। और ट्रेलर देख के भी ऐसा ही लग रहा है कि जिस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन जीतेगा उसमें ब्लैक विडो लास्ट एवेंजर रहेगी जो बची रहेगी, एज उसको हम कैप्टन के शील्ड एंड हॉकाई के बो को यूज करते हुए ट्रेलर में ही देख सकते हैं। वेल, ये और भी एक्साइटिंग हो जाएगा अगर कॉमिक्स के जैसे ही यहाँ पर वो म्योनिर उठा ले, जैसा कि उसने व्हाट इफ एज ऑफ अल्ट्रॉन इशू 3 में किया था। जो भी हो वो हमें आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। लेकिन हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर पार्टी थॉर को अल्ट्रॉन सेंट्री से लड़ते हुए दिखाया गया था, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज था, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि अल्ट्रॉन दूसरी और 6 इंफिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा है और वहीं पे हमारे थॉर भैया पार्टी कर रहे हैं, और उसमें भी एक इंफिनिटी स्टोन एसगार्ड के पास था, जिसको लेने के लिए अगर अल्ट्रॉन वहां जाता है तो जंग छिड़ेगी, और उस जंग में थॉर
का वहां होना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो एसगार्ड का होने वाला राजा है, तो ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे वो आके लड़े। और थॉर कितना भी केयरलेस क्यों ना हो जाए, वो ऐसे जंग से तो कभी भी नहीं भागेगा। प्लस ट्रेलर के एक शॉट में हम डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर को एक साथ देखते हैं। प्लस थॉर एक सीन में ऐसा बोलता भी है कि आराम से बताओ, मुझे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन इन लोगों को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो हो सकता है कि वो सीन हो जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ये समझा रहे हो कि वो लोग कितने बड़े थ्रेट से डील कर रहे हैं। वेल दो अल्टीमेट अल्ट्रॉन के होने के पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन अभी तक एक क्रिएचर है जो कि 2 एपिसोड में नजर आ चुका है, जो कि है ये टेंटैकल वाला मॉन्स्टर जो कि कैप्टन कार्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज वाले एपिसोड में दिख चुका है। ये वो कनेक्शन बन सकता है जिसके वजह से कैप्टन कार्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज मिले। इनफैक्ट डायमेंशंस का क्या सीन है ना कि वो मल्टीपल टाइमलाइन के बीच में रहते हैं, तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये टेंटैकल मॉन्स्टर ही मेन विलन हो, जिसको सब लोग शुमागुरात कह रहे हैं। वैसे जब एनिमेटर्स से पूछा गया था कि वो क्रिएचर कौन है, तो उन्होंने बोला था कि हमें बस टेंटैकल मॉन्स्टर बनाने को कहा गया था, बाकी कुछ भी हमें नहीं बताया गया, एंड जो उन्होंने बनाया वो हमारे सामने था। वैसे ये टेंटैकल मॉन्स्टर शुमागुरात हो या ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वो कारण बन सकता है जिसके वजह से ये डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज हमें मेन एमसीयू में दिखने को मिले, रादर देन आने वाले किसी व्हाट इफ के एपिसोड में। अब स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर ऑक्टोपस दिख रहे हैं जो कि रेमिवर्स से बिलोंग करते हैं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डार्क सर्कल्स के साथ तो डॉक्टर स्ट्रेंज दिख ही सकते हैं। वेल अभी तक जितने भी थ्रेट मैंने बताए हैं उनमें से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी अल्ट्रॉन वाली की है, क्योंकि उसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, लेकिन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ हमें एक और बंदा दिखा था जो कि था ज़ॉम्बी थानोस। हाँ मुझे मालूम है उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स था, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो 5 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ आराम से 6ठा इन्फिनिटी स्टोन ले लेगा? और क्योंकि ये थानोस नॉर्मल नहीं है बल्कि ज़ॉम्बीफाइड है, तो हो सकता है कि ये यूनिवर्स भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाए, या फिर वो एक चुटकी में सबको ज़ॉम्बी बना दे। उसके बाद से वो लोग अगला यूनिवर्स को टारगेट करे, जैसा कि उन लोगों ने कॉमिक्स में किया था, जहां पर उन लोगों ने गैलेक्टस तक को इन्फेक्ट कर दिया था, और उसके बाद हैंक पिंग डायमेंशन के थ्रू दूसरे टाइमलाइन में जाने का रास्ता बताता है अपनी भूख को मिटाने के लिए। इनफैक्ट उस कॉमिक में उस टाइमलाइन के वॉचर ने ये कहा था कि ये ज़ॉम्बी वायरस मल्टीवर्स के लिए एक थ्रेट बन सकता है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। कॉमिक्स में हैंक ने दूसरे डायमेंशन से जाने का रास्ता खोजा था, एंड मार्वल के व्हाट इफ एनिमेटेड शो में वो काम थानोस कर सकता है क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी स्टोन है, या फिर टोनी का ज़ॉम्बी वर्जन क्वांटम रियलम के थ्रू दूसरे डायमेंशन या फिर कहें टाइमलाइन में जाने का रास्ता ढूंढ निकाले। अगर आप गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के इस ग्रुप फोटो को देखें तो इसमें आप एपिसोड 1 से कैप्टन कार्टर, एपिसोड 2 से टचाला स्टार लॉर्ड, एपिसोड 3 से कैप्टन मार्वल, एपिसोड 4 से डॉक्टर स्ट्रेंज, एपिसोड 6 से किलमॉन्गर एज ब्लैक पैंथर, एंड आने वाले एपिसोड से वॉरलॉर्ड गामोरा, पार्टी थॉर और पोस्ट एपोकलिप्टिक नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो देखने को मिलती है। यहाँ पर सिर्फ ज़ॉम्बी यूनिवर्स से एक भी कैरेक्टर नहीं उठाया गया है, तो हो सकता है कि इस यूनिवर्स में सब ज़ॉम्बी बन जाए और फिर वो लोग दूसरे यूनिवर्स को हंट करे, जो कि इस सीजन या फिर आने वाले सीजन में कंटिन्यू किया जाए। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस यूनिवर्स से ज़ॉम्बी हंटर स्पाइडरमैन ही बचे, क्योंकि उस एपिसोड में स्पाइडरमैन को बचाने की जी तोड़ कोशिश की गई है। अभी तक तो वॉचर को व्हाट इफ के एनिमेटेड शो में इंटरवीन करते हुए नहीं दिखाया गया है किसी भी यूनिवर्स के अंदर, सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज से यहाँ पे बात करने को छोड़ के, लेकिन कॉमिक्स में वो कई बार इंटरवीन कर चुका है, जिसमें से सबसे ज्यादा बार तो वो फैंटास्टिक 4 के लिए किया है और कई बार तो अपने भाई बहनों से भी लड़ चुका है। एमसीयू में सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही ऐसे कैरेक्टर है जिससे उसने बात किया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो उसके थ्रू ही मल्टीवर्स में आने वाले खतरे को निपटाएगा। अल्ट्रॉन का ये अल्टीमेट लुक देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो वो डायरेक्ट वॉचर से लड़ेगा, और इसीलिए वॉचर गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को फॉर्म करेगा ताकि वो उसके सेंट्रीज को ठिकाने लगा सके, क्योंकि उनमें से एक भी सेंट्री अगर किसी यूनिवर्स में बच गया तो वो अपना अल्टीमेट फॉर्म बनाने में लग जाएगा। व्हाट इफ का सीजन 2 भी आने वाला है, एंड कैप्टन कार्टर वो कड़ी बनेगी जो सबको जोड़े रखेगी, जो कि शो के क्रिएटर्स ने कहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि शायद तक वो टेंटैकल वाले मॉन्स्टर की मिस्ट्री हमें अगले सीजन में बताई जाए। इसके अलावा हो सकता है कि व्हाट इफ के इस सीजन की एंडिंग लोकी के जैसे हो, जिसमें एक बड़े थ्रेट के आने की हिंट दे दी जाए।
आपको क्या लगता है गाइस कि गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स किस लिए असेंबल होंगे? क्या वो ईगो के लिए असेंबल होंगे, या फिर अल्टीमेट अल्ट्रॉन, या फिर ज़ॉम्बी थैनोस, या फिर ये टेंटैकल वाला मॉन्स्टर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।